जो आज तक हम जिंदाबाद कहते रहे हैं 70 साल, उन्होंने आज तक क्या दिया वो लोगों तक पहुंचाना है। आज तक दराज के साथ एहतिसाल क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप मुझे लगता है कि दराज के लोग जाग गया। आप मेरे ख्याल में पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। मुझे पता चलता है कि आप हर घर जाना होगा, सबको समझाना होगा, दराज को आगे ले जाने के लिए करना है। आप लोग अपने घर के लिए नहीं करेगा, आप लोग दराज को आगे बढ़ाना कैसा है उसके लिए सोचेगा। जब जुजिला को टनल किया, उस पार्टी का हमें एहसान तो है, लेकिन उससे भी बहुत कुछ करना बाकी है। उसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा। अगर दराज को आगे बढ़ाना है तो हम तो ये भी कहते हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जामिया श्री नमग्याल, उसकी मेहरबानी से दराज का नाम पार्लियामेंट 2-3 बार उठाया कि हमें डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। ये भी वहाँ नाम उठाना ही एक एहसान है हमारे साथ, उसका एहसान मान है हमको। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा सर्दी है, शायद कौल साहब भी नाराज हो जाएंगे, ये ज्यादा बकवास करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग होशियार रहिए। बार बार मैं आते रहूँगा क्योंकि दराज वालों के साथ थोड़ा मेरा मोहब्बत ज़्यादा ही है। तो आप लोग, जब मैं नहीं आता हूँ तो छोड़ता नहीं, फिर कारी साहब ने बोला तुमको आना पड़ेगा। तो ये इस तरह से मोहब्बत को देख कर करना क्या है, करना तो आप लोगों ने है। आप लोग आना है, जोड़ना है, पार्टी को मजबूत करना है और 2 कौंसल को जीत के दिखाना है। ये आप लोगों का काम है। वो उस सूरत में होगा कि आप लोग हकीकत को देख के चलना होगा। कारगिल को चलाना है तो कारगिल वालों ने चलाना है, कोई दूसरा आके उसमें नहीं जाना कि हिंदू पार्टी है, फलान है। ये प्रोपेगेंडा है अपने पार्टी को करके। अगर दिल्ली का सरकार हम 20 साल तो हिलने वाला है नहीं, तो नुकसान किसको होगा? दराज के कौम को होगा, दराज के जवानों का होगा, औरतों का होगा और जमींदारों का होगा। इसको अगर बहाल करना है तो पार्टी में ज्वाइन करिए, बीजेपी को मजबूत करिए। लोगों का बात सुना और इन्होंने वादा किया कि सबका जो आप लोगों का वो डिमांड है बहाल करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री अशोक जी, श्री अशोक जी, जिलाधिकारी साहब, जिलाधिकारी साहब। Ini mo ngatakan bahasa gari garson sedi semangati kari sahib sama zamuyo. Insyaallah kari sahib ibadolah lang ngati hukumat yang cendi sako konsul yang BJP mana hukumat cicu konsul yang mana konsulat cicu Mario ta yang terjelas kucing dano. Darang ngacam misal semengarang ni sumio dia ngacam yang nukcana dek ngaca kares kampres misku kuin mana ngaca galashik mana ngaci mana mildan cepat. Dan ngaca ngati pihak kagari ngaca ngati lasbat. Darang ngati mila di siapa yang tak thong saksal perkara se hukumat duksana. Modi ji ngata ki हम लोग दो जिले अंदर था ngata नाटक शना जहाज की बात हमें ची हालत छिंदो इंशाल्लाह बीजेपी हम लोग शख्सियत चीज़ और कारी साहब ngata लेकिन कारी से शख्सियत चीज़ ngata बुजुर्ग चीज़ यो मना चलने दे कि ठटकायो यो हम लोग ngata tarte yo ana menduk ngati silkhani phone la dia ngata tarte yo ana menduk juni bari ang ngata अच्छा खासा मिगी कनेक्शन से ngata konsul yang luk tangwana ni ngata ga suci ge zer nerik rang asperek dulchaso ode phia yang tanga ma shukriya bucha bo gama ga ge am naga mahle janaga na yo se ne sahib ne am bo sat se Shiva Sangati BJP konsular Huriar Chupcha Nide Kana Inshallah Gangati Lashi Mildan Misawal Chachamet Party, भारतीय जनता पार्टी। dari election ang mana tharinga और तरह चिकिंगा दो जैसे ngadi kayo se इंचार्ज ना आरिस आयत ngati भारतीय जनता पार्टी लोगों से
और कारी साहबांग अच्छा ड्रिंक छप्पा वेलकम चिक बचा मचायो कारी साहबा वेलकम जरे भारतीय जनता पार्टी नो और इंशाल्लाह उम्मीद हमें उम्मीद है कि कारी साहब के आने से हमारे भारतीय जनता पार्टी फलेगा फूलेगा, क्योंकि कारी साहब वो शख्सियत है, इनका वालिद साहब ने 15-20 साल द्रास की अवाम की खिदमत की है, बल्कि पूरी करगिल की अवाम की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर असेंबली में की है। और इस तरह की शख्सियत अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं आए थे। आज हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से आगे निकलेगा, क्योंकि कारी साहब जैसा एक सियासी खानदानी शख्सियत जो है भारतीय जनता पार्टी में तशरीफ लाए हैं। आज हमें इतना गाड़ियों के कतार में जो आपकी गाँव गया, इससे भी बढ़ चढ़कर हमने कारी साहब को करगिल के हेड ऑफिस में वेलकम करने के लिए लेना मेंबर भी हैं। हुसैन साहब जो युवा मोर्चा के करगिल के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी है, अखून नियाज साहब, हमारे 4 गांव में हम गए, वहां मैंने भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट्स के बारे में बोला, उसको दोबारा से मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इतना बताना, क्योंकि मुझे बताया गया कि हम सब कार्यकर्ता है, ऐसा आपको बताना मैं अच्छा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के 17 करोड़ सदस्य हैं। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी है, सबसे ज्यादा एमएलए, सबसे ज्यादा स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी इस समय शासन कर रही है। हिंदुस्तान में भी जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी है, उसकी भी पूरी बहुमत की सरकार है। इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का आज सारा ग्राफ है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने त्रिपुरा का, मेघालय का, नागालैंड का चुनाव जीता। मेघालय में तो हम केवल 3 सीटें जीते, लेकिन हमने वहां सरकार बनाई। त्रिपुरा में हम बहुमत में आ गए। नागालैंड में तो हमने 2/3 मेजोरिटी ली, जिससे हमने समझौता किया था, उन्होंने और हम भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमने उन बूथों को मजबूत करना। बूथों को मजबूत करने का मतलब क्या है कि हमने बूथ कमेटी बनानी, 5, 7, 8, 10 कार्यकर्ताओं की कमेटी बनानी, जितने हमें वहाँ उपलब्ध होते, जितने हमें वहाँ मिलते हैं, उनकी कमेटी बनानी। एक होता है हमारे पास जो उस पोलिंग बूथ पर होता है, वो वोटर लिस्ट होता है। उस वोटर लिस्ट के 5, 7, 10, 20, 25 पेज होते हैं। उन पेजों के भी हमने इंचार्ज बनाने, ये हमको काम करना है। हमने अपने बूथ को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं का जो बायोडाटा है उसको सरल ऐप पर डाउनलोड करने के लिए कहा है। आप बाद में करिए, मैं अभी नहीं कराऊंगा आपको, लेकिन एक नंबर है, वो नंबर है 78-200 78-200। मोबाइल निकाल कर भी आप कर सकते हैं। 78-200 78-200 डायल करना है, उसमें एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक को आपने खोलना और वो लिंक आपको कहेगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी उम्र कितनी है, आप क्या करते हैं, ये उसमें वो बताएगा। उसको हमने भरना है। तो हम पूरा भारतीय जनता पार्टी के उस सरल पोर्टल पर हम लॉगिन हो जाएंगे। ये काम हमको करना है, कोशिश करनी। आज हम सबके पास मोबाइल है, मैं देख रहा हूँ, तो मोबाइल से भी आज बहुत सारे काम होते हैं। तो मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने हर पोलिंग बूथ पर। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को हम फिर बाद में कुछ संदेश भी दे सकते हैं, कुछ उनको मैसेज भी दे सकते हैं। एक मन की बात होती है, नरेंद्र मोदी जी हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं। हमको वो मन की बात भी कम से कम 5, 7, 10 जगह पर हमारी सुननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हर पोलिंग बूथ पर होनी चाहिए, लेकिन हमको वो सुननी चाहिए। उसमें मोदी जी कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो ऐसा नहीं कहते, लेकिन जो बहुत अच्छी बात है मैंने बताई एक जगह पर कि पिछले एपिसोड में मोदी जी ने क्या कहा था। खैरात की बात की, ज़कात की बात की, लेकिन किसका ज़कात, किसका खैरात? ऑर्गन्स का, जो हमारे ऑर्गन है, जिससे हमारा शरीर चलता है, वो चाहे हार्ट हो, वो चाहे किडनी हो, वो चाहे लिवर हो, वो चाहे आंखें हो,
उसका डोनेट करना, उसका ज़कात करना, उसका खैरात करना। और उन्होंने उस एपिसोड में 2 लोगों के उदाहरण भी दिया। एक उदाहरण दिया उन्होंने 39 दिन की बच्ची का। एक 39 दिन की बच्ची ने अपने, मर गई बेचारी, बीमार थी, मर गई, उसके पेरेंट्स ने, माता पिता ने उसके ऑर्गन्स डोनेट किए और 4 लोगों को उनके ऑर्गन डोनेट से फायदा पहुंचा है। बच्ची तो जमीन में दबा दी गई या जला दी गई हुआ है। तो ऐसे मन की बात हमको सुननी चाहिए। ऐसा पोलिंग बूथ को हमको मजबूत करना, एक काम तो ये है। दूसरा, कुछ आगे के प्रोग्राम में अभी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे। 80 को भारतीय जनता पार्टी बनी और ये हम फाउंडेशन डे हर साल मनाते हैं 6 अप्रैल को। अभी 6 अप्रैल आने वाला है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 6 अप्रैल को आप अपना झंडा गाड़िए। कमल का फूल का वो अभी आप साथ भी चला रहे थे, गाड़ियों में भी लगा था। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे बैठे कि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी कार्यकर्ताओं के साथ भाषण करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उसको सुनना है, उस भाषण को। वो भाषण सुबह 9:45 बजे होगा। सभी टीवी चैनल्स पर वो भाषण आएगा। आप जहां बैठे हैं, जहां कार्यक्रम करेंगे, वहां कमरे में बैठकर करके वहां 10, 20, 25 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। टीवी होता है, टीवी में वो भाषण आएगा, उस भाषण को सुनना है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन डे है। ये फाउंडेशन डे हमको जितनी जगह पर मना सकते हैं, बिलाल साहब को मैं कह दूंगा कि वो इसकी व्यवस्था करें और बाद में मुझे बता दे फोन पर कि हमने 2 जगह, 4 जगह, 8 जगह, 10 जगह हमने सुना। कारी साहब को भी किसी एक प्रोग्राम में ले जाए, यहाँ जो भी हमारे सीनियर लोग हैं उनको ले जाए और उनको वो जो है वो भाषण वहाँ सुनाएं। कार्यकर्ताओं से मोदी जी उस दिन बातचीत करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे 9:45 बजे देश के इन 17 करोड़ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे टीवी के माध्यम से, हम उसको सुन सकते हैं। और दूसरा कार्यक्रम है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो आदमी हैं जिसने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टीम थी, लेकिन उस टीम में सबसे बड़े जो आदमी थे जिसने वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। 14 तारीख को उनका दिन होता है, हम उस दिन को भी मनाएं। और ये जब हम अपने बूथ को मजबूत करेंगे, उससे हमारी पार्टी मजबूत होगी। और जो अभी बताया हमारे नज़ीर साहब ने कि आगे चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में हम उसमें बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। आज मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेषकर फयाज कारी साहब को धन्यवाद देता हूं। उनको शुक्रिया करता हूं कि जिस प्रकार के कार्यक्रम आज उन्होंने इस द्रास इलाके में, ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कभी नहीं हुए। मैं द्रास कई बार आया हूं, मैं चुनाव में भी आया हूं, चुनाव से पहले भी आया हूं, लेकिन जैसे आज इन्होंने कार्यक्रम 4 स्थानों पर गाड़ियों का एक काफिला लेकर हम लोग गए हैं, मुझे यकीन है और पूरा मैं मजबूती के साथ इस बात को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ और मजबूत होगी। और मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन आज किया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अशोक जी ने बताया, दुनिया के सबसे बड़े पार्टी है और अब सबको फक्र होना चाहिए कि आप भी इस पार्टी का एक हिस्सा हो, एक मेंबर हो। बहुत सारे देशों के पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में रजिस्टर्ड मेंबर्स इतना है। इसका कुछ उसूल है भारतीय जनता पार्टी का। इसका पार्टी का कहना है, सबसे पहले देश, सबसे पहले होता है देश, जो नेशन, उसके बाद में पार्टी और तीसरे में फिर खुद आता है। यानी कि हमने सबसे पहले देश सेवा करना है, उसके बाद पार्टी की सेवा करना है और खुद का सेवा सबसे लास्ट में आता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आने वाले दिनों में आगे चले, लोगों की सेवा करें, लोगों से जुड़े, देश की सेवा करें, अपने खत्ते देश की सेवा करें। ये सेवा करने पर आप पूरे लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ेंगे, पार्टी से जुड़ेंगे। आप देखेंगे कि इसमें जो भी लीडर्स है, ऊपर
नरेंद्र भाई मोदी जी से लेकर के अमित शाह से लेकर के नीचे तक कोई भी इसमें करप्ट कोई भी नेता नहीं है। कोई भी अपने आपको मतलब जिस तरीके से JNK में कुछ परिवारों के चलते थे, देश में कुछ परिवारों के चलते थे, इस पार्टी में वैसे नहीं है। कुछ अगर ऐसे होने को होता है तो वो दूर किया जाता है। इसी तरह खित्ते लद्दाख में, खित्ते करगिल में और द्रास में हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप सारे वर्कर भी अपने से ज्यादा खित्ते द्रास के ज्यादा ख्याल रखें और खित्ते द्रास को ध्यान में रखते हुए, करगिल का ध्यान में रखते हुए, अगर पार्टी मजबूत करी जी और जो भी वर्कर है यहाँ से उनको अगर मजबूत करते हैं, यहाँ से अपना नुमाइंदा चुन के भेजते हैं। कौंसल हमें उम्मीद है कि करगिल में भी कौंसल इस पर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। तो जिस तरीके से अभी जोजिला टनल हुआ है वैसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो जो करगिल में होना है, जैसे एयरपोर्ट का होना है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का होना है, डिस्ट्रिक्ट होना है, तो इन सब को होने के लिए ताली एक हाथ से नहीं बचता है। जब हम यहाँ से अपना कोई नुमाइंदा भेजेंगे, अच्छे आदमियों को भेजेंगे, वो आगे डिमांड रखेंगे, तभी फलेंगे फूलेंगे। पार्टी जब फलेंगे फूलेंगे तो कितने दराज फलेंगे फूलेंगे, आपके सारे डिमांड पूरा होने लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज तक जिन उम्मीदवारों को, जिन लोगों को आपने चुन के भेजा है, वो इस तरीके से सब किसी मतलब आदमी को भेजे या जो गरीब तबके को ध्यान में रखने वाले लोग अभी तक नहीं गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में आप सबके सहयोग से, आप सारे कार्यकर्ता, आप सिपा सालर, जो मैं मानूंगा कि दराज के लद्दाख दराज के आप ही लोगों के हाथ में है। अरे इसमें क्या कमियां है, क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो लोगों तक पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़ने की कोशिश करें, जिससे आप ये दराज इलाके का भला हो सके। 89 एक ही बार 89 80 80 80 80 89 के बाद 4 बार 80। अब इसको डायल करिए, रिंग बजेगी तो कट जाएगा, रिंग बजेगी कट जाएगा, कट जाएगा। अब आपको मैसेज आएगी, किसी को मैसेज आ गई क्या? मैसेज में जाइए, मैसेज आएगी, मैसेज बुक में देखिए, मैसेज बॉक्स में जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ज्वाइनिंग द बीजेपी परिवार। आपने बीजेपी परिवार को ज्वाइन किया। योर मेंबरशिप नंबर इज, जिसका फोन नंबर मेरे पास है उसका मेंबरशिप नंबर इज 05628703 इसका मेंबरशिप नंबर आ गया। प्लीज फिल डिटेल यूजिंग लिंक। अब इसमें एक लिंक आया है, इस लिंक को आपने दबाना है और इसमें अपनी जानकारी भरनी है। ये नाम पूछेगा, आपका उम्र पूछेगा, जो जो ये पूछेगा। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री संतोष कांजिन जी और हमारे बीजेपी लद्दाख के वाइस प्रेसिडेंट श्री नजीर अहमद जी, हमारे द्रास के चीफ फयाज कारी साहब, ऑनरेबल कौंसल मीना चाणी जी और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता जो सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री अशोक जी और हमारे जो मेंबर बाहर से आए हुए हैं उनकी एक चीज बोलना चाहूंगा सर, माह रमजान में बहुत मुश्किल होता है प्रोग्राम करना, रोजे के अंदर गैदरिंग्स करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यकीनन सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप इस मौसम के बावजूद भी आप लोग यहाँ आए और ये पहली बार ऐसा रिकॉर्ड होगा कि किसी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट जो है मार्च अप्रैल के महीने में द्रास जो है आया हुआ है और उसने ऐसा कोई प्रोग्राम किया होगा। उसके साथ साथ तो आपने पार्टी के बारे में जो लोगों को जानकारी दी, यकीनन बहुत फायदेमंद होगी और आने वाले टाइम में सभी लोग इन चीजों पर गौर करके जो है उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक सर, आपका खैर मकदम है द्रास दुनिया की दूसरी सरहद जगह में। क्या एक स्टेप लेकर आए थे आप द्रास में जो आपको अभी आपके कारकुन से मिले? ऐसा है कि हम पिछले 5 दिनों से
लद्दाख के दौरे पर हैं। हमने 2-2.5 दिन लेह में गुजारे, वहाँ अलग अलग कार्यक्रम किए और 2-2.5 दिन हम यहाँ करगिल और द्रास में हमने गुजारे हैं। हमारा ये मकसद था कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने पार्टी को नीचे पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए इसकी हम चर्चा करें। पोलिंग बूथ पर जो काम करने हैं उन कामों को हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएं। यहाँ फयाज कारी साहब ने आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम्स यहाँ किए हैं। हमने यहाँ 4 गांवों में आज जाकर लोगों से हम मिले, लोगों को हमने बातचीत की, लोगों को हमने मोदी जी के स्कीम्स के बारे में बताया और यहाँ अभी हमने वर्कर्स मीटिंग की। इस वर्कर्स मीटिंग में हमने अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी को और कैसे मजबूत करना है ये हमने बताया है। विशेष तौर पर मैं यहाँ जिन्होंने पीछे ज्वाइन किया फयाज कारी साहब का और हमारे स्टेट के हमारे प्रेसिडेंट फनसुख स्टैंजिन साहब और यहाँ बिलाल साहब जो द्रास के हैं, उन्होंने बड़े जोश गर्मी से हमारा स्वागत भी किया और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। मुझे ऐसा बिल्कुल निश्चित लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुस्तकबिल द्रास में भी बाकी स्थानों की तरह और अच्छा होगा। आज के इन कार्यक्रमों से, आज के वर्कर्स से मुझे जो मिलने पर लगा है, तो द्रास में भी भारतीय जनता पार्टी आगे मजबूत होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, कारी साहब के कई मुद्दे थे जो ऑलरेडी जो है आप तक पहुंचे भी होंगे, तो क्या उन मुद्दों पर गौर देखिए, किया जा रहा है? कुछ मुद्दे तो हमारे यहाँ जब पिछली बार MP साहब आए थे उस समय के जो कुछ मुद्दे थे वो मुद्दे कुछ पूरे हो गए हैं। आज मेरे पास भी जगह जगह जब मैं गाँव में गया तो उन्होंने अपने मुद्दे बताए। मुद्दे कोई बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे मुद्दे हैं। कहीं स्कूल को अपग्रेडेशन करो, कहीं रोड का मुद्दा है, कहीं जो मुद्दा है वो सड़क का मुद्दा है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। ये सब मुद्दे जो है, ये जब सब प्रॉब्लम्स है हमारे द्रास में, हमारे गांव में, ये सब प्रॉब्लम्स भारतीय जनता पार्टी पूरा यकीन देती है अपने लोगों को, उसको हम पूरा करेंगे। मेरे पास टनल से भी, जो अभी जोजीलाल टनल बन रही है, उससे भी कुछ लोग आए थे, उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी भी कुछ शिकायतें हैं। मैंने वो शिकायतें भी सुनी है और मैंने उनको बताया है कि उन शिकायतों की हम पूरी जहां बात करनी है वहां बात करेंगे और उनकी शिकायतें ये दूर हो जानी चाहिए। और विशेष तौर पर ये बात बहुत जरूरी है कि वो जो प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट के कारण करगिल के लोगों को, करगिल के नौजवानों को, करगिल के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसमें से उनको काफी बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है, उस कमी को हम ठीक करेंगे। सर, जहां तक अगर अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्राइवेट कंपनियां से जो 10% इंक्रीमेंट की बात की है लद्दाख रीजन में, कहीं जगहों को मेंशन किया है लेकिन द्रास को मेंशन नहीं किया, जबकि दुनिया की दूसरे सरहद जगह है, नीमो है, उसमें कहीं और भी गांव है। नहीं, जहां कोई कमी रही, एक पार्टी है अभी जो एक मतलब पूरे नेशनल में चल रही है, लेकिन उसको लेकर आपको नहीं लगता सर कहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं कोई कमी रही होगी, कहीं कोई कमी होगी, द्रास को कोई इग्नोर नहीं करेगा। द्रास को बिल्कुल भारत के नक्शे के सबसे ऊपर में आएगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। अगर कोई कमी रही होगी उसको पूरा करें। सर, मेरा आखिरी सवाल है सर, आज जो आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो वर्कर्स के साथ आपने मीटिंग की, क्या लगता है आपको कि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे MP के या काउंसिल इलेक्शंस में एक मजबूत पकड़ बनाएगी? हमको पूरा यकीन है कि हम पिछले 3 इलेक्शंस हमने लड़े हिल डेवलपमेंट काउंसिल के। पहले इलेक्शन में तो हमको वोट मिले हैं, लेकिन वो वोट कुछ पार्टियों से ज्यादा थे। दूसरे इलेक्शन में तो हम बहुत अच्छे आगे आए और हमने एक कैंडिडेट, एक सीट जीती भी है। और इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि उससे ज्यादा हम जीतेंगे। और जो आज सारे हिंदुस्तान में, नागालैंड में, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, तो यहाँ करगिल में हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।